हाँ, मैंने आपको लोकेशन भेज दिया है। गुड मॉर्निंग मैम। एक्सक्यूज मी मैम। गुड मॉर्निंग मैम, ये आज का स्केड्यूल है। रोशी, अनिकेत कहाँ है? मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहा? 1 घंटे पहले जब मैं ऑफिस आई थी ना, तो मैंने उसे स्टूडियो में देखा था। वो कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, शायद अभी भी वहीं होगा। ओके, मुझे तुम दोनों से आज के पॉडकास्ट के बारे में कुछ डिस्कस करना है, तो चलो स्टूडियो चल के बात करते हैं। श्योर मैम। ये देखो, अभी भी रिकॉर्डिंग चल रही है। पता नहीं क्या रिकॉर्ड कर रहा है ये। अनिकेत, अनिकेत, ये अनिकेत ने हेडफोन्स पहन रखे, उसको सुनाई भी नहीं दे रहा। मैम, एक बार अंदर चल के देखते हैं। अनिकेत, अनिकेत, रोशी क्या हो गया? संभालिए अपने आप को। हेलो, हेलो सीआईडी। सर, ये नया एसीपी तो हमें एक भूखे शेर की तरह देख रहा है, जैसे नाश्ते में हमें ही खाने वाला है। दया ढोकला, अभिजीत ऑमलेट, पूर्वी पराठा और पंकज 2 प्याजा। अरे बस करना यार, भूख लग जाएगी। अपने घर का फायदा बाहर वाले उठा लेंगे पंकज। हमारे लोगों में से बारबोसा से कौन मिला है, ये हमें ही ढूंढना है, इसको नहीं। क्या बात है? अभिजीत सर, दया सर टाइम पर आ गए। नहीं, वो क्या है, हमें यहाँ पर खून की इंफॉर्मेशन मिले हुए बस 1 ही घंटा हुआ है, और आपके सीनियर को यहाँ आकर बस 20 ही मिनट हुए। दैट्स इट। क्या सर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आपको तो पता ही है। उसी में लगे हुए थे हम लोग। बस जैसे ही फोन आया हम भागते चले आ रहे हैं। थोड़ा टाइम तो लग जाता है। टाइम निकालना पड़ता है अभिजीत। वो क्या है कि हम सीआईडी ऑफिसर्स हैं, तो हमारे लिए सारे केसेस इंपॉर्टेंट है। तो अगली बार टाइम निकाल कर टाइम पर आया करो। जरूर टाइम निकालेंगे सर। थैंक यू। पंकज सर, देखा कैसे एसीपी सर ने सीआईडी के सो कॉल्ड शेरों को शांत करा दिया? शुक्र मनाओ कि ये दोनों शेर शांत हैं। अगर इन दोनों में से एक भी शेर जाग गया ना, तो ये तुम्हारा आयुष्मान है ना, कि हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। समझी तुम? समझी कि नहीं? पंकज। हाँ सर। नहीं, ये जरा कृतिका पर तुम्हारा चिल्ला के हो गया हो, तो अंदर जाके काम पे ध्यान दे। सर 1 मिनट। 1 मिनट, कोर टीम डिस्कस। आप लोग जरा। सर, डॉक्टर गार्गी का फोन था। जो डॉक्टर और 2 नर्स हमारी कस्टडी में मारे गए थे, उनकी मौत नियोफाइट ड्रग से हुई है। नियोफाइट? सुना सुना सा लग रहा है।
अच्छा, उन तीनों के पास ये ड्रग किसने और क्यों पहुंचाया, ये भी हमें पता लगाना है। पर पहले इस केस को देखते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे जुर्म का राज बताने जा रहा हूँ जो 2 साल पहले पुलिस की फाइल्स में सिर्फ एक एक्सीडेंट बनकर रह गया था। 2 साल पहले एक लड़की की अचानक से उसके घर के बालकनी से गिरकर मौत हुई थी। पुलिस के अकॉर्डिंग बालकनी में कपड़े सुखाते वक्त लड़की के पांव फिसला और वो नीचे जा गिरी और उन्होंने इस केस को एक्सीडेंट बना दिया। और फिर क्या, केस क्लोज्ड। पर उसकी मौत का सच कुछ और था, एक ऐसा सच जो आपने सोचा भी नहीं होगा। मैंने जब इस केस की तहकीकात शुरू की तो कई ऐसे सबूत मिले जो जानबूझकर छुपाए गए थे, और आज मैं इस मौत की सच्चाई को आप सबके सामने लाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इस मौत के पीछे किनका हाथ है, और ये साबित करने के लिए मेरे पास सबूत। बस इस रिकॉर्डिंग से एक बात पता चलती है कि 2 साल पहले जो केस हुआ था उसके बारे में अनिकेत कोई राज जान गया था, जिसकी वजह से किसी ने इसका ही खून कर दिया। हाँ सर, ये अनिकेत एक ट्रू क्राइम पॉडकास्टर था जो सच्ची कहानियों को जनता के सामने लेके आता था। रिकॉर्डिंग से तो लग रहा है कि इसने सबूत भी इकट्ठा कर लिया था। सर ये टूटा हुआ फोन मिला, जरूर इस अनिकेत का होगा। पूर्वी, इस फोन का डेटा रिकवर करो। जरूर इस फोन में ऐसा कुछ होगा, वो खूनी चाहता है हमें ना मिले। सो भूमि मैम ने विक्टिम की बॉडी को चेक करना स्टार्ट कर दिया है और मैं आपको बुलाने आई थी। और हम दोनों ऊपर जाके क्या ही नया कर लेंगे, वो है ना एसीपी प्रद्युमन के भक्त, वो लोग देख लेंगे। तब तक हम यहाँ की इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं। एक बात बताओ कृतिका, यस सर। अगर किसी भी मोहल्ले की घर की इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें किससे पूछना चाहिए? सर मोहल्ले की आंटियों से। गलत। मोहल्ले की इंफॉर्मेशन मोहल्ले की आंटियों के पास नहीं, बल्कि वहां पर काम करने वाले भाइयों के पास होती है और वॉचमैन के पास होती है। और इस बिल्डिंग का वॉचमैन हमें बताएगा ऐसी इंफॉर्मेशन जो क्राइम सीन पर हमें नहीं मिल सकती। ये अनिकेत सुबह ऑफिस कितने बजे आया था? अनिकेत साहब सुबह कैसे आ सकते हैं ऑफिस? वो तो कल रात भर यहीं थे। व्हाट? जी, ऑफिस में बैठ के अपना काम कर रहे थे। तो अनिकेत अकेला था? मेरा मतलब अनिकेत के साथ कोई और था या उससे मिलने आया था कोई रात में? नहीं साहब, अनिकेत साहब पूरी रात अकेले ही थे। ना तो कोई स्टाफ रुका था और ना ही उनसे मिलने के लिए कोई बाहर से आया था। हाँ, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम कहीं गए होंगे और तुम्हारे पीछे से कोई आया होगा। नहीं मैडम, ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो पूरी रात यहीं बैठे थे। ठीक है, थैंक यू। इधर आना। ये देखिए सर, खूनी ने हमला ऐसे ही पीछे से किया है। सबसे पहले ये पेन भोंका है उसने राइट साइड से उसके वोकल कॉर्ड्स को डैमेज करने के लिए, ताकि उसकी आवाज चली जाए, और फिर उसने एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट लेके लेफ्ट टू राइट स्लिट करके इसका खून कर दिया। ना सब कुछ तुमको एक वुंड देखकर कैसे पता चल गया? मैं फॉरेंसिक साइंस पढ़ रही हूँ, इसीलिए ये बताना मेरे लिए बहुत आसान है। और वैसे भी मेरा ध्यान इधर उधर नहीं, केस पे ही रहता है। सर, इसकी मौत तकरीबन 7-8 घंटे पहले हो चुकी थी। 7-8 घंटे पहले? 7-8 घंटे पहले कैसे होगी मौत? बॉडी का रिगर मोर्टिस भी नहीं हुआ अभी तक। एसी के कम टेम्परेचर की वजह से ब्लड क्लॉट हो गया है, जिसकी वजह से रिगर मोर्टिस सेट नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ के स्टाफ से पूछताछ करते हैं, जरूर किसी ने कुछ ना कुछ तो देखा ही होगा। सर। अच्छा, गुड। हम पर नजर किसके कहने पर रख रहे थे? वो मैडम, हम नजर नहीं रख रहे थे। वो दरअसल हमें आप दोनों को कुछ बताना था, पर सबके सामने नहीं बता सकते थे, इसलिए मौका ढूंढ रहे थे। क्या बताना है? सर, कल शाम को जब हम अनिकेत सर के कैबिन में उन्हें कॉफी देने गए थे ना, तो मन्नत मैडम और अनिकेत सर दोनों का झगड़ा हो रहा था। ये तो पता नहीं किस बात पे हो रहा था, बट जब हम कॉफी देकर निकल रहे थे ना, तो हमने मन्नत मैडम को अनिकेत सर को धमकी देते हुए सुना कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ भी किया ना तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। ओके, थैंक यू। जी सर। सर, इसका मतलब मन्नत ने अनिकेत का खून किया है, या फिर मन्नत के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमसे छुपा रही है? मैंने कहा था ना, असली इंफॉर्मेशन हमें यहाँ नीचे मिलेगी, ऊपर नहीं। अब तुम एक काम करो,
ऊपर जाओ, देखो क्या हो रहा है और उस मन्नत से मिलो। यस सर। हेलो। हाँ, सारे सीआईडी ऑफिसर्स यहीं पर हैं एक साथ। हाँ, मैंने आपको लोकेशन भेज दिया है। ओके। सर या सर, ऑफिस के प्लान से बात हुई है। मन्नत और अनिकेत का झगड़ा हुआ था और मन्नत ने अनिकेत को जान से मारने की धमकी दी थी। सर, वो ना हो ये मन्नत कुछ गड़बड़ है। ठीक है, मिल लेते हैं मन्नत से। यस सर। मन्नत पे हमें भी शक है, कोई तीर नहीं मारा है तुमने इस इंफॉर्मेशन से। सर कुछ पता चला? अनिकेत का खून किसने किया? अब आप मिल गई हैं तो पोनी भी मिल जाएगा। आप कहना क्या चाह रहे हैं? अनिकेत का खून मैंने किया? हमने कब कहा कि अनिकेत का खून आपने किया है? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि जब आपका झगड़ा हुआ था अनिकेत के साथ कल, तो ये बात आपने हमसे क्यों छुपाई? सर, अनिकेत और मेरे बीच हमेशा कोई ना कोई आर्गुमेंट्स होती ही रहती थी। हमारे बीच हमेशा क्रिएटिव डिफरेंसेस थे। सर, इट वाज अ स्मॉल फाइट और हमारे बीच बाद में सब कुछ सॉर्ट हो गया था। तो जरा ये बताना कि ऐसा कौन सा काम था जिसे अनिकेत अगर नहीं करता तो उसकी जान के लिए अच्छा नहीं होता? वो ये तो मुजरिमों का फेवरेट गाना गाने लग गई। वो तो मन्नत जी यही बताएंगे कि आपने अनिकेत को क्यों मारा या फिर ब्यूरो में चल के खातिरदारी करवानी है? हाँ, मैंने ही मारा अनिकेत को। क्योंकि 2 साल पहले कैसे हुआ ये सब? अरे चुप क्यों हो? कोई बताएगा ये सब कैसे हुआ? अरे 5-5 सीआईडी ऑफिसर्स के सामने कोई एक लड़की को गोली मार देता है और आप लोगों को पता भी नहीं चलता। क्या करके रहे थे तुम सब? अब सब चुप क्यों हो? कोई बताएगा हुआ कैसे ये सब? जैसे गोली चली हम लोग यहाँ इस खिड़की के पास है तो ये किसी शार्प शूटर का ही काम। काफी दूर से गोली चलाई गई है। सर, मन्नत ने अनिकेत का खून किया, मोटिव क्लियर है। वो कुछ 2 साल पुराने केस का राज, लेकिन मन्नत के लिए किसी ने शार्प शूटर हायर किया। ऐसा क्या जानती थी मन्नत? अगर मन्नत को मारने के लिए किसी ने शार्प शूटर को हायर किया, इसका मतलब यह है कि ये खेल कोई और ही खेल रहा है और ये मन्नत इस खेल का सिर्फ एक मारा थी। जैसे इसका काम खत्म हो गया, इसे रास्ते से हटा दिया ताकि हमारे सामने मुंह न खोल सके। मन्नत और अनिकेत के बीच में वो 2 साल पुराने केस को लेके पहली भी बहस हुई थी। तो कहीं ये दोनों खून उस 2 साल पुराने केस की वजह से तो नहीं हुए हैं, जिसके बारे में मन्नत को भी पता था? हो सकता है। तो पता लगाना पड़ेगा 2 साल पुराना मामला क्या है। सर अनिकेत के टूटे हुए फोन से डेटा रिकवर हो गए और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चली है। इस 2 साल पुराने केस में बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड थे। अच्छा? हाँ सर,
इस मन्नत ने अनिकेत को बहुत सारे धमकी भरे मैसेजेस भेजे थे इस 2 साल पुराने केस को ड्रॉप करने के लिए। और सर, मन्नत के अलावा अनिकेत ने किसी चंदन नाम के आदमी से इस 2 साल पुराने केस को लेकर बहुत सारे चैट्स किए हैं। और उसी मैसेजेस में अनिकेत ने चंदन से कहा कि अगर उसे कुछ हो जाए तो चंदन को पता है कि हार्ड डिस्क में जो सबूत है उसका क्या करना है। और इतना ही नहीं सर, अनिकेत को अननोन नंबर से धमकी भरे वॉइस मैसेजेस आ रहे थे। मैंने नंबर को ट्रेस किया, नंबर फेक आईडी पर रजिस्टर्ड है। मन्नत तो मर चुकी है और जो इस नंबर से अनिकेत को वॉइस नोट्स आ रहे थे वो डेड एंड है। तो बचा ये चंदन। तो ये चंदन ही है जो 2 साल पुराने केस की गुत्थी सुलझा सकता है। पूरी इस चंदन के बारे में पता करो, इसका मोबाइल ट्रेस करो। सर, आप लोग जाइए, जरा इस चंदन से मिलिए, तब तक मैं एक काम निपटा कर आता हूं। कम ऑन, गो। फोन की लोकेशन तो अंदर ही है। ये चंदन यहीं कहीं छुप के बैठा होगा। यहां तो नहीं, अंदर देखो जरा। कमरा छान मारो, कोई ना कोई सुराग तो मिलेगा ही। मेमोरी कार्ड भी नहीं है। सो देखो 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 उसको। भूमि, तुम ठीक हो? सर, नकाबपोश। सीआईडी वाले मेरे पीछे पड़े हैं, वो मुझे पकड़ लेंगे। तुम सीधे मलाड चौला जाओ, वहां मेरे लोग तुम्हें बचा लेंगे। भाग के जाएगा कहाँ ये? सीआईडी के हाथों से आज तक कोई बचा है जो तू बच जाएगा? हाँ, इतना भागा क्यों? हमारे ऑफिसर पंकज जब किसी के पीछे भागता है ना तो हवाएं रुक जाती है। क्यों पंकज? थैंक यू सर। माय गॉड। आराम से। तो काफी खून बह गया है। तो उस नकाबपोश नहीं मारा होगा। चंदन, एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। सर। चंदन, तुम चंदन हो? हाँ? सर, उन्होंने प्रिया मार के उसकी मौत को एक्सीडेंट बना दिया। किसने? हाँ? प्रिया की मौत एक्सीडेंट नहीं थी, खून हुआ था। किसने किसने खून किया प्रिया का? हाँ? चंदन। चंदन, किसने किसने खून किया? प्रिया बस उन बच्चों को बचाना चाहती थी सर। बच्चों को? बोलिए, और अपना चांद सा मुखड़ा दिखा मैं। चल अभी नाम भी बता। हाँ? और वहां पे चंदन के घर पे क्या कर रहा था तू? साहब, मैं एक छोटा मोटा चोर हूँ। मुझे किसी ने पैसे दिए थे और वो उसके घर जाके वो ऑरेंज कलर की हार्ड डिस्क लानी थी। किसने दिए थे पैसे? और कहाँ मिलने वाला था वो? सर, वो
ए, पंकज देखो आसपास कोई है क्या? छत पे देखो। ए, बच्चे कौन से बच्चे? चंदन, ये 2 साल पुराना केस कौन सा है? ऑरेंज हार्ड डिस्क, लॉकर। कहाँ? क्या लॉकर? अनिकेत के ऑफिस में। अनिकेत के ऑफिस में? कहाँ पे? अनिकेत के ऑफिस में कहाँ पे? चंदन, चंदन, चंदन। दया, ये चंदन 2 साल पुराने केस की आखिरी कड़ी ये भी नहीं रही। नकाबपोश भी मारा गया। हाँ, किसी ने गोली मार दी। समझ में नहीं आया कौन था वो। मरने से पहले वो कोई ऑरेंज हार्ड डिस्क के बारे में बता रहा था। ऑरेंज हार्ड डिस्क? ये चंदन भी मरने से पहले हार्ड डिस्क की बात कर रहा था और कह रहा था कि प्रिया का खून हुआ है। 2 साल पहले जो लड़की मारी गई थी, कहीं वो प्रिया तो नहीं? सर, ये हार्ड डिस्क की मिस्ट्री कैसे सॉल्व होगी सर? चंदन बोल रहा था वो हार्ड डिस्क अनिकेत के ऑफिस में है। अब ये सबूत वाले हार्ड डिस्क की मिस्ट्री अनिकेत के ऑफिस में जाके ही सुलझेगी। इस ऑफिस का एक कोना ध्यान से चेक करना पड़ेगा। इस हार्ड डिस्क के चक्कर में 5-5 लोगों का खून हुआ है। अनिकेत ने उसे ऐसी जगह छुपाया होगा जो आसानी से ना मिले। देखो, पंकज, सर ये देखिए, दीवार पे कुछ लगा हुआ है। तो ये लॉकर तो काफी एडवांस्ड है। ये एक 4 डिजिट के कोड से ही खुल सकता है, और अगर एक कोड हमने 3 बार गलत डाला तो इसके अंदर रखी एक एसिड की बोतल अपने आप टूट जाएगी और अंदर रखे सामान को डैमेज कर देगी। ये देखिए सर। सर, जो पासवर्ड है वो उसका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। मैं पता लगा है कि उसका डेट ऑफ बर्थ है 5 मार्च 1980। हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ में तो 8 डिजिट्स होते हैं और इस लॉकर का कोड है सिर्फ 4। ये कैसे पता करे कि इसके वो 4 डिजिट कौन से हैं? जनरली तो आदमी या तो शुरू के 4 डिजिट यूज करेगा या फिर लास्ट के, मतलब डेट ऑफ बर्थ और मंथ या फिर बर्थ ईयर। उस हिसाब से कोड या तो 0503 है या फिर 1980, वो भी हो सकता है। पंकज, 0503 डाल के देखो जरा। पंकज 1980 डालो। सर ये भी गलत है, और अगर अब सही कोड नहीं डाला तो अंदर रखी एसिड की बोतल टूट जाएगी। अभिजीत, अनिकेत के हाथ में 2301 ये टैटू बना हुआ था। 2301? तो कहीं ये कोई कोड तो नहीं हो सकता है? तो ये है वो ऑरेंज हार्ड डिस्क। इस ट्रू क्राइम पॉडकास्टर की कोई तो कहानी इसमें बंद है जिसके लिए उसका खून हुआ है, और इसी में छुपा है इस जुर्म का राज। हेलो, ठीक है, मुझे जाना पड़ेगा।
हाँ पंकज, क्या है आर्टिस्ट में? सर हार्ड डिस्क में जो फाइल्स है वो एन्क्रिप्टेड है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। अरे इतना टाइम कैसे लग सकता है? सबके सब आलसी हो गए, एक हार्ड डिस्क नहीं खोल पा रहे तुम लोग। हो गया सर, खुल गई फाइल। गुड जॉब पंकज। थैंक यू सर। जरा देखो इस हार्ड डिस्क में है क्या जिसकी वजह से इतने सारे खून हो रहे हैं। सर इसमें प्रिया के नाम का एक फोल्डर है, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं और एक ऑडियो फाइल है। क्या है, क्या डॉक्यूमेंट्स? खोलो इसको। सर इसमें प्रिया की एफआईआर है और कुछ बच्चों की डिटेल्स हैं। बच्चे? सर कहीं ये बच्चे वही बच्चे तो नहीं है जिन्हें प्रिया बचाना चाह रही थी और जिनके बारे में चंदन बता रहा था? हो सकता है। जरा ये ऑडियो फाइल खोलना। कुछ महीने पहले चंदन मेरे पास आया था और उसने मुझे प्रिया के मौत के बारे में बताया। चंदन ने मुझे शिशु एनजीओ के बारे में बताया जहां प्रिया काम करती थी, कि कैसे हर महीने कुछ बच्चे वहां से अचानक गायब होने लगे थे। प्रिया इन गायब बच्चों को लेकर काफी परेशान थी। तब उसने इसके बारे में एनजीओ में अपने किसी एक दोस्त को बताया और कुछ दिन बाद प्रिया की मौत हो गई। ये सुनने के बाद मुझे भी अजीब लगा और फिर मैंने प्रिया के मौत को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। प्रिया की मौत कोई एक्सीडेंटल डेथ नहीं थी, बल्कि उसका खून किया गया था एनजीओ में हो रहे बच्चों की तस्करी के सच को छुपाने के लिए। बच्चों की तस्करी? सर इसका मतलब है अनिकेत चंदन की मदद कर रहा था इस एनजीओ के इलीगल चाइल्ड ट्रैफिकिंग को एक्सपोज करने में, और चंदन की वाइफ प्रिया की मौत का कारण भी यही है। करेक्ट। अब आगे का राज तो उस एनजीओ में जाके ही पता चलेगा। एक काम करते हैं। भूमि, कृतिका, तुम दोनों जाओगे एनजीओ एज अंडर कवर और पता लगाओ इस रैकेट के बारे में। या कम ऑन, हरी अप। कोई है? हेलो? हाँ, नहीं उसका कोई। हेलो सर। मैं बाद में कॉल करता हूँ। हाँ बोलो। सर ये प्रेरणा है और ये नेहा है। हम मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और हमें आपके एनजीओ में वॉलंटियर का काम करना है। नहीं अभी हमें वॉलंटियर की जरूरत नहीं। एक्चुअली ना हमें एक बच्चों के हॉस्पिटल में जॉब मिलने वाली है, लेकिन उनकी एक कंडीशन है कि पहले हमें एक बच्चों के एनजीओ में एक्सपीरियंस जरूरी है। अरे मैंने बोला ना अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, जाओ। सर सोचो, अगर हम दोनों आपके एनजीओ को ज्वाइन करते हैं तो हम आपके कितने काम आ सकते हैं। हम फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। हम सारे बच्चों का रेगुलर हेल्थ मॉनिटर और चेकअप कर सकते हैं, और फिर अगर इन बच्चों को कोई लेने के लिए आते हैं तो क्योंकि इनके मेडिकल रिकॉर्ड्स रहेंगे, फायदा तो आप ही को होगा ना। ठीक है एक काम करो, डिटेल्स भरो और मुझे ला कर दो, और आज से ही काम शुरू कर दो। और हमारे एनजीओ के बच्चे यही बैक साइड में रहते हैं। तुम दोनों नाइट शिफ्ट में वॉलंटियरिंग कर। और एक बात ध्यान से, बच्चों को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यस सर। जाओ फॉर्म भरो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हो क्या रहा है ब्यूरो में? 3 लोग हमारी कस्टडी में मर जाते हैं, जहर खा लेते हैं और मैं पता भी नहीं चलता। एक मिनट, पूर्वी वो डॉक्टर गार्गी ने क्या नाम बताया था? डॉक्टर नियोफाइट। नियोफाइट कहीं तो सुना है मैंने ये नाम। मैम, कृतिका ये दरवाजा तो बंद है। भूमि मैम आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना। आप बस ध्यान दो कि कोई हमें देख ना ले। धीरे धीरे धीरे, देखो खुल गया।
एनजीओ से बच्चे गायब हुए हैं तो उनका इंफॉर्मेशन यही मिलेगा। कृतिका, तुम एक कंप्यूटर पे चेक करो रिकॉर्ड्स, मैं फाइल चेक करती हूँ। भूमि मैम, ये देखिए मैम, तो ये है इस एनजीओ की असली सच्चाई। मुझे याद आ गया मैंने नियोफाइट कहाँ पे सुना है। कहते पिछले महीने हम लोगों ने मेडिकल फैक्ट्री में रेड मारी थी ना, जहाँ पे नकली दवाएं बनती थी। वहां पे जो दवा सीज की है उसमें नियोफाइट भी थी। वो हमारे एविडेंस रूम में उसको सीज करके रखा हुआ है। सर अच्छा हुआ ब्लास्ट में इस एविडेंस रूम को कुछ नहीं हुआ। वहां चल के देखते हैं। हाँ डॉक्टर साहब। सर, ऑफिसर सचिन को होश आ गया। गुड। सचिन अभी स्टेबल है। लेट्स गो देयर। क्या हुआ? तुम सब लोग शांत क्यों हो गए? ऑल ओके? वो सचिन, वो भी स्टेबल है। सो क्या अपडेट है एनजीओ के केस पे? सर अनिकेत सच कह रहा था, एनजीओ में बच्चों की तस्करी हो रही है। जैसे ही बच्चा गायब होता है एनजीओ को एक बड़ा डोनेशन मिलता है। यानी अनिकेत, चंदन और मन्नत, इन तीनों को इसलिए मारा गया ताकि ये लोग मुंह ना खोल सके। तो चलो इस रैकेट के खेल को खत्म करते हैं। भूमि, कृतिका, तुम दोनों एनजीओ पर रेड मारने की तैयारी करो। एक मिनट। हम लोग एनजीओ पर रेड नहीं करने वाले। एक्सक्यूज मी, क्या मतलब है रेड नहीं करने वाले? ना मैं रेड करूंगा ना किसी को करने दूंगा। तो अब आप बताने का कष्ट करेंगे? ऐसा क्यों नहीं करेंगे? सर, एनजीओ में बहुत सारे बच्चे हैं कि जान खतरे में पड़ जाएगी। ये लोग 5-5 लोगों का खून करवा चुके हैं सर। 1 सेकंड नहीं लगाएंगे बच्चों को हॉस्टेज बनाने में, उनको नुकसान पहुंचाने में। हम वहां रेड नहीं करते हैं, हम कोई और तरीका अपनाएंगे। सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत, आप अपने सीनियर ऑफिसर का ऑर्डर फॉलो करने से मना कर रहे हैं। इसका अंजाम तो आप जानते ही है ना। तो आपके लिए ये अच्छा ही होगा, आप ऑर्डर्स को फॉलो कीजिए और रेड कीजिए। सॉरी सर, मैं आपका ये ऑर्डर नहीं मानूंगा। आपको जो करना है कर लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग बच्चों का कारोबार करते हैं उनके लिए बच्चों की जान की सिर्फ कीमत है, उनके लिए कोई प्यार नहीं। मैं बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकता सर। आपको मुझे सस्पेंड करना है कर दीजिए, लेकिन मैं ये रेड नहीं होने दूंगा। ठीक है, आई एम श्योर आपके दिमाग में कोई और तरीका होगा इस रेड के अलावा। जो करना कीजिए, जैसा करना कीजिए, बट आई वॉन्ट दोस क्रिमिनल्स बिहाइंड द बार्स। श्योर सर। बताइए शेख साहब, क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? अगर तुम हमको एक ऑलराउंडर बच्चा देगी तो हम तुम्हारा दुकान को 0.5 मिलियन दिरहम देगी। शेख साहब, आप बिल्कुल सही जगह हैं, बच्चा आपको मिल जाएगा। बस वो फॉर्म। हाँ। लीजिए, तब तक आप ये फॉर्म भर दीजिए। हम तुमको 0.5 लाख दिरहम देती और तुम हमको ये देती एक फॉर्म। इसको हम फाड़ देती
हमें 2 दिन में बच्चा चाहिए। शेख साहब 2 दिन में बच्चा मिलना मुश्किल है। देख लिया। शेख साहब, शेख साहब, अरे शेख साहब, शेख साहब, शेख साहब, मैं आपको बच्चा दिलवा सकता हूँ। आपको जैसा बच्चा चाहिए वैसा दिलवा दूंगा, वो भी कल का कल ही। तुम्हारा मालिक तो हमको मना करती, तो तुम कैसे बच्चा देगी? अरे शेख साहब, आप चिंता मत कीजिए, आप बस 10 बजे इस पते पर पैसा लेकर आ जाइएगा, आपको बच्चा मिल जाएगा। बैठो। हाँ सर। अभिजीत को फोन करके बता दो मछली जाल में फंस गई है। ओके सर। हेलो अभिजीत सर। सर बकरा खुद हलाल होने हमारे पास आ गया है। सर कल एक जगह का एड्रेस दिया है, बच्चे शायद वहीं बेचेंगे। अच्छी बात है, पर दया तुम सबको काफी चौकन्ना रहना होगा। हो सकता है तुम सब पर कोई नजर रख रहा हो। ओके सर, थैंक यू। हमारा बॉडीगार्ड किधर गई? तुमको पता है बिना बॉडीगार्ड के हम पैखाना भी नहीं जाती है। आपके बॉडीगार्ड पैखाने के बाहर बैठे शेख साहब। चलिए चलिए। आइए शेख साहब, आपको जैसा बच्चा चाहिए यहाँ मिल जाएगा। इनसे मिलिए, ये हमारे एनजीओ के ऑनर हैं संजीव जी, और संजीव जी ये हैं शेख साहब। वेलकम शेख साहब। अब आइए तशरीफ रखिए। अभी ऑक्शन की शुरुआत करते हैं। अभिजीत, अबे खरीदार सिर्फ हम लोग नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं। सर, ये सब के बारे में पहले किसी को पता नहीं था। जिसे पता चला वो तो सारे मारे गए। कहीं ऐसा ना हो कि ये सब का भांडा फोड़ने के चक्कर में हमारा अता पता लापता हो जाए। पंकज, ऐसा कुछ नहीं होगा। दया, जैसे ही बच्चों का ऑक्शन शुरू होगा हम इन्हें रंगे हाथों पकड़ लेंगे। ओके। ये है पहली लड़की, उम्र है 6 साल, हाइट है 3 फीट 7 इंच, ये हुआ रंग है और डांस बड़ा कमाल का करती है। ये दूसरी लड़की 4 साल की उम्र है, हाइट है 3 फीट 2 इंच, गोरा रंग है और इसके पेंटिंग आप देखते ही रह जाएंगे। अभिजीत, यहाँ बच्चे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। बच्चों की तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रोजेक्टर पे। अगर वो बच्चों को आज बेच रहे हैं दया, तो वो बच्चे वहीं कहीं होने चाहिए। देखता हूँ, मैं जरा आसपास जाके ढूंढता हूँ। पंकज, यहाँ पे संभाल लेना, मैं जरा बच्चों को ढूंढ के आता हूँ। अभिजीत, ऑक्शन के एरिया में 4 गार्ड्स हैं पटाखों के साथ। स्टेज के दोनों तरफ 2-2 हैं। चौकन्ना रहना। हाँ, यहाँ तो बच्चे नहीं मिले, ऊपर जाके देखता हूँ मैं। ठीक है। शेख साहब, आपको जैसा ऑलराउंडर बच्चा चाहिए ये वही है। अभी आपने जो पेपर बांटे जा रहे हैं, तो आपने जो स्लाइड शो देखा उसमें से जो भी बच्चा आपको सबसे अच्छा लगा हो
आप उसका नंबर उसमें डालिए और आपकी बिड अमाउंट डालिए, और जरा सोच समझ के, बहुत सारे लोग हैं और बच्चे कम हैं, तो जरा हिसाब से बिड अमाउंट डालिएगा। ऐसा ना हो कि आपके हाथ से बच्चा निकल जाए। शांत शांत शांत, आवाज नहीं करना, कुछ नहीं होगा। हाँ अभिजीत, यहाँ पे खुफिया कमरे के अंदर कुछ बच्चे हैं, ऊपर आ जाओ जल्दी। हेलो पंकज पूर्वी, रेडी रहो, हम लोग अंदर आ। बच्चों जरा उस तरफ देखना, अंकल कुछ करने वाले हैं, इस तरफ मत देखो। देखो इधर देखो, चलो धीरे धीरे करके नीचे चलते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, इस तरफ इस तरफ। रुकावट के लिए खेद है, लेकिन ये ऑक्शन अभी यहाँ खत्म होता है। चलो सबको अंदर ले लो, चलो। अरे रे रे, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? हाँ? देखिए सर, ऐसा है कि कैसा है? हाँ सीआईडी के होते हुए कोई बच्चों के भविष्य के साथ खेले, ये तो नहीं हो सकता। हाँ, मैंने ये आदमी भेजे थे 2 साल पहले प्रिया को मरवाने के लिए, और अनिकेत को भी मरवाने के लिए मन्नत को मैंने ही पैसे दिए, क्योंकि उन्हें बच्चों की तस्करी के बारे में पता चल गया था। मैंने कितने सारे वॉइस नोट्स भेजे थे उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए, लेकिन वो लोग नहीं माने, बस इसीलिए मरवा दिया उन्हें। और मन्नत को भी मरवा दिया, ताकि वो सीआईडी के सामने मुंह ना खोल सके किसके कहने पे खून किया है उसने। मन्नत लालची हो गई थी, उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था, कहा कि वो सीआईडी को बता देगी, बस इसीलिए मैंने एक शार्प शूटर हायर किया और मरवा दिया उसे। सिर्फ मन्नत को ही नहीं, चंदन का भी खून करवा दिया तुमने उस नकाबपोश चोर के हाथों, क्यों? मैंने उस नकाबपोश को ऑरेंज हार्ड डिस्क लाने को बोला था, और चंदन और उन दोनों में कैसे हाथापाई हुई मैं नहीं जानता, और उसने चंदन को मार दिया। और फिर तुमने उस चोर को ही मरवा दिया ताकि वो तुम्हारे बारे में हमें कुछ बता ना सके, क्यों? है ना? बच्चे फूल की तरह नाजुक होते हैं, उनके बदले पैसे लेके अपना घर सजा रहे थे तुम लोग। घिन आती है तुम्हें देख के। जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे सड़ोगे तुम। हम में से बरबोसा के साथ कौन मिला है, यह भी एविडेंस रूम में जाके पता चल जाएगा। केमिकल फैक्ट्री, एक फाइल गायब है। नियोफाइट गायब है। ऐसा कैसे हो सकता है यार? एविडेंस रूम का एक्सेस सिर्फ हम लोगों के पास है। सचिन हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, अवनी खुद बीमार पड़ी है।
और अंदर से एविडेंस गायब हो जा रहा है। हमारे अलावा एक नाम और है अभिजीत, जो इस कमरे को एक्सेस कर सकता है।